हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का हिंदी कक्षा 12 के पाठ्य को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और ये देखिए, इस पाठ का नाम है पवन दूतिका और इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। जो पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो 30% सरकार के आदेशानुसार आपके पाठ्य पुस्तक से कम करने के बाद जो बचता है उसको हम पढ़ा रहे हैं। यानी जो बचा है 30% लेस देन करने पर, यानी 30% हटा देने पे जो पाठ बचा है, बीच में और बहुत से आपके कविताएं मिलेंगी, उसको भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं स्वयं से। और जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पवन दूतिका पाठ का नाम है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस पवन दूतिका को लिखे तो हिंदी साहित्य के समालोचकों का ऐसा मानना है कि हरिऔध जी ने जो है संस्कृत भाषा में कवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम जो खंडकाव्य है, मेघ को दूत बनाए जाने की प्रक्रिया पर जो है प्रस्तुत किया गया है, उसी से इन्होंने प्रेरणा लेकर के पवन दूतिका का निर्माण किया। इसमें पवन को दूत बनाया गया है। वहाँ पर यक्षिणी जो है विरह में व्याकुल थी, यहाँ पर राधा जी जो है श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं और अपने घर में बैठी हुई हैं, अपने भवन में। उसी का वर्णन इसमें करते हुए कहते हैं हरिऔध जी कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधिका जी के बारे में बता रहे हैं ये पहली लाइन कि खिन्न है मन वाला, यानी जिसका मन खिन्न है, दुखित है, वह बैठी हुई है एक दिन अपने घर में अकेली। और कितना सुंदर पद और शब्द विन्यास है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन माने होता है खिड़की। हरिऔध जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है राधा जी श्री कृष्ण के चले जाने पर वियोगिनी की अवस्था को प्राप्त हुई हैं और श्री कृष्ण के वियोग में वह अपने घर में गेह माने घर में, गेह में अकेली बैठी हुई हैं और खिन्न है, दुखी हैं। एक दिन वो जो है दुखी होकर के, खिन्न होकर के अपने घर में अकेली बैठी होती हैं और रह रह करके आंसू उनके दोनों आँखों में, दृग माने दृष्टि, युगल माने दोनों, जुड़वे, यानी दोनों आँखों में आ करके आँखों के रास्ते नीचे जहाँ बैठी थी उसके पास के हाँ आगे देखते हैं। मैं बता रहा था आप लोगों को कि राधा जी जो है श्री कृष्ण के वियोग में एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके वियोग में बार बार आंसू उनके आँखों से निकल करके धरा को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय उनके उस भवन में पुष्पों के गंधों से युक्त या पुष्पों के गंधों को लेकर के प्रातःकालीन सुंदर हवा
खिड़कियों से उनके गृह कक्ष में प्रवेश करती है और आगे देखते हैं। प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद क्या इसमें वर्णित करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहते हैं कि अपने संतापों को बहुत अधिक बढ़ा देख करके दुखित हो जाती हैं राधिका जी और धीरे से दुख से युक्त श्रीमती राधिका जी दुख से युक्त होकर के धीरे से बोलती हैं उस पवन से कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे तुम सता रही हो, क्या तू भी काल के क्रूरता से सताई गई हो, क्या तुमको भी काल ने अपने क्रूर क्रिया से सताया है, यदि ऐसा है तो मुझसे कहो। तब आगे क्या कहते हैं अगले पद में देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के भी प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हवा से पूछती हैं, हवा के पास तो मुख है नहीं, हवा उनसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि जब व्यक्ति किसी के प्रेम में पूरी तरह से सिंचित हो जाता है, प्रेम में भाव विभोर हो जाता है, तो उसको जड़ चेतन का भान भूल जाता है कि कौन जड़ है कौन चेतन है। तो यहाँ पर राधा जी भी श्री कृष्ण के प्रेम में जड़ चेतन के भान को भूल करके उसको कहने लगती हैं। क्या कहती हैं उस पवन से? कहती हैं कि मेरे प्रियतम नवीन बादलों के समान नेत्र वाले हैं, जो मधुबन से गए तो वापस नहीं आए और न ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं उनके विरह में रो रो करके, मैं उस प्रिय के विरह में रो रो करके पगली हो जा रही हूँ, यानी पागल की दशा हो गई है मेरी उनके प्रेम के जो है कारण, क्योंकि मेरे प्रियतम से मेरा वियोग है। अब मैं उस वियोग के कारण रो रही हूँ और रोने के कारण मेरी दशा पगले के समान हो गई है। आगे कहते हैं कि हे पवन, मुझ पर कृपा करो, एक मेरा छोटा सा काम है, उसको कहो कि जा कर के कहाँ श्याम के पास जाओ और जाके मेरी सब दुख कथा, मेरे अंदर के जितने दुख हैं उसको, उस कथा को श्याम को जा कर के तुम सुना दो। और ज्यों ही आगे बढ़ोगी तो उसी के बाद कहते हैं कि आगे बढ़ने पर तुमको उसको मार्ग बताती हैं कैसे कैसे जाना है। जैसे यक्ष जो है बादल को मार्ग बताता है, तो यहाँ राधिका जी भी मार्ग उनको बताती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना।
कहती है ज्यों ही मेरे भवन से तुम आगे बढ़ोगी तो कुछ दूर ही अल्प ही यानी कुछ दूर ही आगे बढ़ोगी तो शोभा संपन्न सुखद सुख को देने वाली न जाने कितनी ही मंजुलताओं से युक्त कुंजे बगीचे झाड़ियाँ आपको मिलेंगी जो आपके मन को मोह लेंगी। लेकिन प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। वे अपनी प्यारी और स्निग्ध छाया से तुमको मोह लेंगी और मृदुल स्वर वहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो भी तुमको मोहित कर लेगा। लेकिन तुम वहाँ पर जाकर के विश्राम मत करने लग जाना। थोड़ी देर के लिए मेरे दुख को याद कर लेना तो भी मेरा दुख लख। ये सभी क्रियाएं तुम्हारे साथ होंगी। क्या क्या क्रियाएं होंगी? मेरे भवन से आगे कुछ दूर बढ़ोगी तो शोभा वाली सुख को प्रदान करने वाली ना जाने कितने ही कुंज लताओं से युक्त बाग बगीचे तुमको मिलेंगे, उसकी प्यारी छाया और उसमें उत्पन्न होने वाले मृदुल स्वर कोमल स्वर तुम्हें मोह लेंगी। फिर भी तुम मेरे दुख को याद करके वहाँ विश्राम मत करने लग जाना। और आगे कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कहते हैं थोड़ा आगे जाओगे तो सरस भाव और सरस रव माने ध्वनि, सरस ध्वनि से युक्त सुंदर पुष्प वाला तुमको धाम मिलेगा। उसमें अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष लताएं जो सौंदर्यशाली हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, वो तुमको प्राप्त होंगी। तुमको प्यारा वृंदावन भी मिलेगा। वृंदावन विपिन, विपिन माने होता है जो है बगीचा। कहते हैं वहाँ पर प्यारा वृंदावन विपिन मिलेगा। वह जो है मन को मुग्ध कर देने वाला होगा जो तुम्हें प्राप्त होगा। उसमें आना जाना, परंतु उस विपिन वन से मोहित न हो जाना। अब छठवां देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत, क्षमा कीजिएगा फिर से देखते हैं इसको। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना। कहते हैं कि वहाँ मोहित मत होना और आते जाते रास्ते में जाते जाते अगर रास्ते में कोई सूर्य के ताप से क्लांत हो, कोई व्याकुल हो, अगर तुम्हें दिख जावे तो उसके समीप जा कर के उसके व्याकुलता को मिटा देना। धीरे धीरे करके उसके शरीर से गात यानी परस माने धीरे धीरे, परस माने उसके समीप जा कर के, धीरे धीरे उसके समीप जा कर के उसके शरीर से उस सूर्य के ताप को जब तक वह खो न दे, उसकी व्याकुलता शांत न हो जाए, तब तक उसको शीतलता प्रदान करना अपने प्रभाव से। कहते हैं कि सदगंधों से श्रमित, और उस वृंदावन के विपिन में जाओगे तो फूलों के सुंदर गंध को तुम्हारी हवाएं जो है तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएंगी। उस सदगंधों से उस मेहनत करने वाले लोगों को हर्षित कर देना, हर्षितों सा बनाना, यानी प्रसन्न चित्त सा उनको बना देना कि वह उस हवा से प्रसन्न चित्त हो जाएं और अपने जो है क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होने वाली व्याकुलता को शांत
करके आनंद का अनुभव करें। इसी के साथ इस पवन दूतिका का ये भाग समाप्त होता है। इसी के अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।